दिसंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 27 मार्च 1988। 27 मार्च 1988 के पहले भी आपने सुने हैं महावाक्य। बाबा ने सितारों के ऊपर मुरली चलाई थी, सफलता के सितारे। तो आज भी बाबा ने मुरली का टाइटल दिया है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। मैं समझती अभी कुछ ही महीने पहले मुरली चली है, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज बाबा ने बहुत सारे सितारे बताए हैं और पूछा है कि आप कौन से सितारे हैं, अपने आप को चेक करना। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा और हम सब हैं तारा मंडल। तो अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं, अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं ना। बाबा कहते जितना अपने अंदर धारणा होगी उतना बाबा की प्रत्यक्षता, ज्ञान की प्रत्यक्षता होती। तो बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे, कोई बाप के समीप के सितारे और कोई दूर के सितारे। बाबा ने कहा कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाबा के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे। लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। अब सितारे सब हैं, लेकिन सेवा में और स्व प्राप्ति में हमने जो सेवा की उसकी प्राप्ति में बाबा कहते हैं अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। सहज है, हर कार्य सहज है, बाबा की याद सहज है, सेवा सहज है ना। तो बाबा कहते फिर प्राप्ति भी क्या है, सहज है ना। दे दो, कर दो, मांगना नहीं पड़ता है ना। तो बाबा कहते सहज सितारे हैं तो प्राप्ति भी सहज अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तब फल कुछ मिला ऐसा अनुभव करेंगे। और कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। ये कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन इसका फल हमारा अधिकार है। तो कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। हमारी सफलता नहीं तो किसके, जिसका साथी भगवान है उसकी सफलता तो निश्चित है। तो बाबा कहते कर्म करने से पहले ही हमको पता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। निश्चय भी है और नशा भी है कि भगवान मेरा साथी है और सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो नशा और निश्चय बाबा कहते हैं उनके हर कर्म से दिखाई देता है। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। हमने किया और सफलता मिली। तो सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप है।
इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। बाबा कहते जो श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं वो बाबा के नजदीक हैं, समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं। शक्ति है लेकिन सदा एक जैसी रहे ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। शक्तिशाली है सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। तो वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं। क्या कहता बाबा? सेवा सभी सितारे करते हैं, जिसकी यथा योग यथा शक्ति सब सेवा करते हैं। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने की सेवाधारी बनते हैं। जो बाबा के समीप होते हैं तो औरों को भी क्या करते हैं? समीप लाते हैं ना। जैसे दुनिया में भी देखो, कोई किसी बड़े व्यक्ति के समीप होता है तो बोलता तुमको कोई काम है ना, तो मैं उनके नजदीक हूँ, है ना, तो आप मुझे बताओ, मैं भी आपको उनसे मिला सकता हूँ। तो ऐसे ही बाबा के, तो जो बाबा के नजदीक रहते होंगे तो वो औरों को भी क्या करेंगे? बाबा से मिला सकते हैं। खुद ही नजदीक नहीं होंगे तो औरों को कैसे मिलाएंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं कि सेवा सभी सितारे करते, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, या मेहनत अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो? क्या कहेंगे? लकी हो, शक्तिशाली हो, या मेहनत वाले हो, या सदा सहज सफलता वाले सितारे? तो ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, बेहद का ज्ञान देते, माना बेहद की रोशनी देते हैं। तो शक्ति भी बेहद की देते हैं ना। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी तो उनसे क्या होगी? बेहद की होगी, हद की थोड़ी होगी। अब देने वाला बेहद का और लेने वाला हद की बातों में फंसा हुआ है, हद की चीजें लेके बैठा हुआ है, तो बेहद का कैसे भरेगा? अब बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। दूर होते हैं तो थोड़ा ही पहुंचेगा ना, और समीप होंगे तो बेहद मिलेगा। तो जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। जो बाबा के समीप रहने वाले हैं उनका लक्ष्य ही है बाप समान बनना। तो इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली, भाग्यशाली भी हो और प्यारी भी हो, लकी भी हो और लवली हो, यह तो सभी बने। भाग्य है जो भगवान के पास पहुंच गए ना। तो बाबा कहते बाबा के प्यारे हैं तभी पहुंच गए। तो लकी और लवली यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। भाग्य है आ गए, बाबा का प्यार है आ गए, अब क्या करना है? बाबा कहते सदा बाबा के समीप रहना है और सहज सफलता प्राप्त करनी है, और जितना समीप रहेंगे उतना सहज सफलता मिलेगी। तो अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, हाँ, चलते चलते गिर जाएं ऐसे तो नहीं ना। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, या पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूछल तारा कहते हैं ना। पूछल तारा कैसा होता है?
कहते हैं जब वो निकलता है तो बहुत नुकसान करता है, पता है आपको। तो पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाबा से या निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे, ये पूछते ही रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बाबा ने कहा कुछ भी हो सकता है। बाबा के बने हैं, बाबा कहते जो कभी सोचा भी नहीं होगा ना वो भी हो सकता है। हमने सोचा था कि हम भगवान के बनेंगे, बन गए ना, ऐसे भगवान आएगा, हमको मिलेगा, हम उनके बच्चे बनेंगे, सेवा करेंगे, हुआ ना। तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये क्यों, क्या, कैसे, बाबा कहते ये पुच्छल तारा हो जाएंगे। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे, इसलिए भक्ति मार्ग में पूंछ हनुमान की दिखाई है और कहते पूंछ को आग लगाई। तो ना जो पूंछ पूछ कहता हर बात में मेरे को पूछे, हर बात में मैं सबको पूछूं और सब मेरे को पूछे। तो कहा पहले क्या करो, पूंछ को आग लगाओ। ऐसे बाबा कहते पुच्छल तारा भी क्या करो, उसको ऐसा तारा नहीं बनना है ना जो सब जगह पूंछ टकराती रहे। पूंछ ही तो टकराती है ना, तो इसलिए बाबा कहते पूंछ वाले तारे में ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। समझा क्या बनना है, लकी और लवली के साथ सफलता। कि हम बाबा के प्यारे हैं, भाग्यशाली हैं, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है, बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। तो सभी का यही लक्ष्य रहता है ना कि मिलना है। मधुबन जाते हैं ना, उस समय तो बाबा एक से पर्सनल मिलते थे, तो सबको लगता था हमको मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। बच्चे खुश, बाबा खुश। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। हर कोई क्या चाहता है, मैं अलग अलग मिलूं, है ना, पर्सनल मिलूं। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। तो इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रही है। सोचो उस समय बाबा आते थे, शाम को आते थे और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक भी जाते थे। अब इतने लोगों से मिलना है ना, चलो बच्चे तो मिल लेते, जाते आते रहते, लेकिन जो रथ में बाबा बैठे हैं वो तो कंटिन्यू बैठा है ना, तो उसको भी तो चलाना है ना बाबा ने। तब बाबा कहते विशेष सकाश दे करके चला रही है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात है ना, इतने सारे बच्चों से बाबा मिले हैं, तो सबसे मिले हैं, तो क्या बोला बाबा ने, बोला कि सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे। हम सब क्या है, सुखदाता बाप के सुखदाता बाप के बच्चे, सुख देने वाले, सुखदेव जिसको बाबा कहता है। ऐसा अपने को अनुभव करते हो कि हम बच्चे सबको क्या देने वाले हैं, सुख देने।
तो सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। और यह विशेषता सभी की नहीं होती है। दुनिया में सब चाहते हमको सुख मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, मैं सुख से रहूं। लेकिन बाबा के बच्चों की क्या रहती है? सबको सुख मिले, मैं जैसे भी रह लूं लेकिन दूसरा जो भी आया उसको मुझसे सुख मिले। तो ये विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। दूसरे को सुख मिला तो क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी सुखी हो गया। तो इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। अगर दूसरे को सुख देंगे तो जो देंगे वही क्या होगा? हमको भी मिलेगा। इसलिए बाबा कहते वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। तो कितना अच्छा पाठ है। जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती, इसको कहते हैं एक देना और 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। तो यही विशेषता सदा कायम रखना। नहीं तो चलते चलते क्या होता है, फिर सुख देने के बजाय सुख लेवता बन जाते हैं। बोला बहुत सुख दे दिया, अभी हमको सुख दो। तो बाबा कहते सदा इस विशेषता को कायम रखना। दूसरा पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान और मैं उसका बच्चा कैसा हूं? मैं तो कमजोर हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बस का तो है ही नहीं। बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और जब कुछ करने के लिए बोले तो कहेंगे कहाँ से, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। केवल संबंधियों को ज्ञान देने के लिए, चलाने के लिए बोला हो ही नहीं सकता। मानते ही नहीं है। किसकी नहीं मानते? मास्टर सर्वशक्तिवान की नहीं मानते। हाँ, भगवान सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और फिर क्या कहते हैं? जो सर्वशक्तिवान होता है उसकी बात मानने के लिए सब मजबूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? क्या करें? वो शक्तिशाली है ना, उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन हम अपनी बात मानने के लिए क्या कहते हैं? मानते ही नहीं है। माना आप सर्वशक्तिवान, फिर बोल क्या रहे हैं? अब बाबा कहते अपने को देखो कि सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। अगर मैं किसी बात में संतुष्ट नहीं, बाबा कहते मैं महान नहीं। बस जितना संतुष्ट होंगे उतना महान कहलाए। तो शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। तो इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो और यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। अब ये जितना संतुष्ट होंगे ना, सबसे बड़ा धन कौन सा? संतोष धन कहते हैं। और जितना ही धन आएगा तो उतना आगे बढ़ते चलेंगे, औरों को भी भरपूर करते चलेंगे। तीसरा है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है ना। क्या कहते? अरे कहाँ फंस गए, हमको पहले पता होता तो हम आते ही नहीं। एक बहन थी ऐसा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती थी, चलती थी, लेकिन बार बार यही कहती थी कहाँ फंस गई, मुझे पता होता ना यहाँ पवित्र रहना पड़ता तो मैं आती ही नहीं। मैंने कहा अभी भी चले जाओ, किसने मना किया है? बोला अब वहां भी नहीं अच्छा लगता ना, अब तो पकड़ ही लिया बाबा ने, तो अब तो चलना ही है। हाँ, डर भी। तो खुशी होनी चाहिए ना, मजबूरी नहीं। मजबूरी से बाबा के नहीं बनना। बार बार मजबूरी से चले, अरे बाबा ने पकड़ लिया, बाबा ने फंसा लिया, बाबा ने नहीं। एक नशा हो,
हाँ, कि ऐसी दुनिया में से भगवान ने मुझे निकाल लिया, अपना बना लिया। ऐसे शब्द होते हैं, अगर आपने सुना होगा किसी को, अगर कोई चल रहा हो, सारे परिवार में सब चल रहे हैं और वो भी चल रहे, कहाँ फंस गए, हम तो अच्छा खासा दुनिया में जाते, इनके चक्कर में हम भी फंस गए, अब क्या करें, भगवान है ना, छोड़ भी नहीं सकते। हाँ? तो बाबा कहते मजबूरी से नहीं, खुशी से, कि बाबा ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, तो यह खुशी रहती है ना, इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, तो यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। मैंने बाबा को नहीं चुना, बाबा ने मुझे चुना। लेकिन घड़ी घड़ी हम क्या कहते हैं, मैंने बाबा को चुना, अभी पता नहीं, समझ नहीं आता, चल पाऊंगी नहीं। अरे भगवान ने चुना, भगवान मुझे चलाएगा तो चलते चलो ना। भगवान को हाथ दे दिया, वो मुझे चलाने वाला, फिर अपना चिंतन क्यों चलाती? तो बाबा कहते इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो कि बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। देखो भगवान घड़ी घड़ी मुझे अपना बना ले रहा है ना, सारी दुनिया से बचा रहा है, तो मेरे से भाग्यवान कौन? हर घड़ी वो मुझे देख रहा है, इसका माना तो कितनी खुशी होती है कि उसकी नजर मेरे पे है ना, हर घड़ी बचा ले रहा है, मुझे अपना बना के चला रहा है, तो कितना बड़ा भाग्य है। अगला पॉइंट है, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती। सेवा कोई भी करे, सेवा तो सेवा हो रही ना, उसने किया या हमने किया। बाबा कहते हैं इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना। अरे इसने क्यों किया, मैं ही करती ना, यहाँ भी मैं ही करती, वहां भी मैं ही करती, तो कहाँ कहाँ जाती। हाँ, कोई भी सेवा कर रहा है हो तो बाबा की सेवा रही है ना। बाबा के बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, बाबा के पास ही जा रहे हैं ना। कल भी बाबा ने कहा भक्ति भी करो, बाबा ने तो भक्ति करने की, बाबा ने भगवान को ही तो याद करेंगे ना वहां बैठ के भी। ऐसे बाबा कहते सेवा भी कोई भी कर रहा है, कर तो बाबा की सेवा रहा है ना, बाबा से ही जोड़ रहा है ना। इसलिए निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। मैंने इतने को सुनाया, इतने को सुनाया, कोई हिसाब रखते। बाबा कहते नहीं, सेवा करो, निश्चिंत रहो। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है ना। कई लोग बोलते हैं मैं इसकी सेवा क्यों करूं, ये मेरे क्षेत्र में थोड़ी आता है, ये मेरे पास थोड़ी आता है। अरे वो कहीं जाता हो, महाराष्ट्र जाता हो, गुजरात जाता हो, आपसे वो ज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो बता दो ना। सारे दिन में कितने फोन आते हैं। कोई कहेगा, एक बहन एक चंडीगढ़ से फोन करती है, दीदी मैंने अभी कोर्स किया है और मेरी दिल है मैं दीदी को सेवा दूं, दे सकती हूँ क्या? मेरे को फोन कर रही है ना। फोन में ढूंढा होगा उसने, नंबर मिल गया। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है, आपकी दिल है सेवा करने की, भंडारी रखी, आप जाके करके आओ। कहती थैंक यू थैंक यू। ऐसे अलग अलग जगह से प्रश्न पूछने के लिए वो लोग करते। तो बाबा के तो पूछने में क्या चाह रहे हैं? हम कहीं नहीं मेरा ही नंबर ले ले, मेरे अकाउंट में डाले तो कैसा होगा? ऐसे भी करते। बोला ना ना वहां मत देना, मैंने तेरे को सुना है ना, तो मेरे को ही दे। और कई ऐसी भी शिकायत करते कि दीदी ऐसे ऐसे मैंने कोर्स किया, उसने मेरे को 5000 अकाउंट में मांग लिए, अभी वो बात ही नहीं करती मुझसे। मैंने ऐसा भी होता है ना। तो बाबा कहते ऐसी सेवा नहीं करना जिससे डिससर्विस हो ना। तब बाबा कहते गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चित सेवा। तो जो निश्चित हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है, और यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी ना। अगर आपने सेवा करने के लिए सेवा किया है तो बाबा कहते आगे बढ़ते रहेंगे, और नाम मान शान के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए सेवा की तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वहीं ठहर जाएंगे। अगला है सेवा में। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है ना।
हम जब सेवा करने जाते हैं तो हमारा प्यार, बाबा का प्यार बाबा से कितना है वो दिखाई देता है। अगर हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं तो क्या कहें, इनका बाबा से बहुत प्यार है, देखो सबको बाबा का ज्ञान ही सुनाने में रहते हैं। तो सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, नहीं? ये लोग कर्मणा झाड़ू लगाते, पोछा लगाते हैं, हाँ? तो प्यार है तभी तो कर रहे हैं ना, नहीं तो क्या कहते मेरा क्या जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन लगे गंदा दिख रहा है, सफाई कर रहे हैं, है ना, कुछ काम दिख रहा है तो सेवा करके जा रहे हैं। तो बाबा कहते ये भी बाबा से क्या है, प्यार है। जैसे अपने बच्चों से प्यार होता है तो क्या करते हैं, हाँ? उनके काम पहले करेंगे, बाबा का काम बाद में करेंगे। बोला ना पहले उनका हो जाए फिर बाबा को सुबह याद कर लूंगी, दिन में 10 बजे आ जाऊंगी, 5 बजे आ जाऊंगी, आज वो जरूरी है। तो जिससे प्यार होता है उसका सेवा पहले करते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं सेवा कर्मणा है भल, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कोई मुख से बहुत अच्छा डायलॉग मारते हैं, कई बहनें होती है ना, बहुत अच्छा अच्छा सुनाती है, और जब सेंटर के अंदर घुसो, झाड़ू नहीं लगाया है, पोछा नहीं लगाया है, रसोई गंदी पड़ी है और बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही तो अच्छा लगेगा? ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुना है, लेकिन घर में इतनी गंदगी है कि हाथ से भोग खाने का भी मन नहीं करेगा। तो ऐसी सेवा से बाबा कहते कोई फायदा नहीं। तो कर्मणा सेवा बाबा कहते मुख की सेवा से ज्यादा फल प्राप्त कराने वाली है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है ना। हमारे मन में क्या है वो हमारे कर्मणा सेवा से पता चलता है। कितने प्यार से कर रहे हैं और कैसे ऊपरी मन से कर रहे हैं, वो कर्मणा सेवा से हमारे मन का पता चल जाता है। किसी को सेवा बता के देखो, वो सुने का अनसुना करके बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे दूसरा कर देगा उसको, अरे मुझे तो पता ही नहीं ये भी करना था, हाँ? तो उस समय पता पड़ता है कि नहीं, इनको जो है सेवा करने की दिल नहीं है। तो बाबा कहते देखिए हमारी क्या मनसा है। दूसरों को देखते हैं ना, घर में भी बच्चों से कहते हैं ना कि सेवा बता तो सुनते ही नहीं है, बोलते बहुत आलसी है, कहना ही नहीं मानता है, ये कर्म ही नहीं करता है। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा कितने प्रकार की सेवा बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस सेवा की पॉइंट को सुना कान सुना कर देते, बाकी सारा ज्ञान का पॉइंट याद रखेंगे और सेवा का पॉइंट भूल जाएंगे। तो इसलिए कहा कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। भक्ति में भी कहते हैं भूखे पेट भजन ना हो तो गोपाला। हाँ? अभी दिन भर आपको भाषण ही सुनाते रहे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, भूख लग जाएगी। बोला भूख भोजन भी तो खिलाओ, केवल भाषण ही भाषण खिला रहे हैं ना, दोनों चीज चाहिए। और फिर भूख लगेगी तो भोजन बनाने वाला भी तो होना चाहिए। बोला भोजन बनाना मुझे नहीं आता, टोली बनाना मुझे नहीं आता, तुम भाषण कितना ही करा लो, पेट भर जाएगा। कोई आएगा दूसरे दिन से बोलेगा नहीं हम नहीं सुन सकते इतनी देर, इतना तो हम 1 घंटा सुनेंगे, बाकी तो हमको घर जाके भी खाना बनाना है ना, ये काम भी तो करना है ना। तब बाबा क्या कहते हैं कि भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा कर्मणा सेवा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। अगला है सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव होता है कि मैं पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा किसे कहते हैं? पुण्य आत्मा किसे कहते हैं? है ना, दान पुण्य कहते हैं ना दुनिया में। तो दान पुण्य कहते हैं, दान पुण्य में दान करते हैं चीजों का। ऐसे पुण्य कहते हैं कि जिसको जो चाहिए उसको वही देना, उसको पुण्य कहते हैं। किसी को भूख लगी और उसको हम पानी दे करके विदा कर दे रहे हैं, और किसी को प्यास लगी हम उसको भोजन खिला रहे हैं, तो इसको पुण्य नहीं कहेंगे। कोई आया हमारे सामने और उसने कुछ नहीं कहा, उसको देख करके ही हम समझ जाए इसको प्यास लगी, इसको भूख लगी, हम उसको खाना पानी दे दे, तो ये हमारा क्या हो रहा है? पुण्य जमा हो रहा है।
वो आया है, हम उसको 1 रुपया दे रहे हैं, हम उसको कपड़े दे रहे हैं, ये हमारा दान कहा जाएगा, पुण्य नहीं कहा जाएगा। हमने दान किया, कपड़े का दान किया, पैसे का दान किया, उसको जो चाहिए वो हमने नहीं दिया। तो जिसको जो चाहिए उसको आपे ही देना वो पुण्य कहा जाता है, और जो चीज हमारे पास है वो हम दे रहे हैं वो दान है। तब सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है। जिसको जो चाहिए वही देते हैं या जो मन में आता है वो देते हैं? क्या कहेंगे? हमारे मन में जो आता है, मेरे पास पुराना कपड़ा बच गया मैंने वो दे दिया, मेरे पास बर्तन रखे हुए हैं वो दे दिया, वहां क्या जरूरत है वो नहीं दिया। तब बाबा कहते तो मैं देखूं किसी को सुख चाहिए मैंने सुख दिया, किसी को शांति चाहिए, कोई आया है 10 मिनट में शांति में बैठूं और मैं बैठ करके उसको भाषण दिए जा रही हूँ, ज्ञान सुनाई जा रही हूँ, वो सोचता कब ये चुप हो जाए, मैं कुछ देर शांति में बैठ जाऊं। उसको आप शांति में बिठा दो, आप उसको प्यार से बोल दो। तो जिसको जो चाहिए, तो बाबा कहते ऐसे अनुभव होता है मैं पुण्यात्मा हूं। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे, है ना? बाबा कहते कि पुण्य के खाते भरपूर हैं और भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। किसी ने कहा तो सेवा की नहीं, अपने आप से सेवा करते जाते तो पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। क्या कहेंगे? यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। हमको पता ही नहीं होता हमने कितना पुण्य कर दिया है। पता है किसी को? तो दूसरे बताते हाँ मैंने इससे चाहा था, ऐसा मुझे दिया, तो वो पुण्य जमा हो गया। दान का पता चलता है, पुण्य का पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता कैसा हो गया? अविनाशी हो गया है। तो यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। तो यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। तो इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सुना? हमारा पुण्य जो है बहुत जमा हो रहा है, हम सदा के माला माल हैं। अगला पॉइंट है सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा के सिवा और कुछ भी याद नहीं। जहां एक बाप याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होती है। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी और इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। जितना स्थिति एक रस रहेगी उतना अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। इसलिए कोई आता है तो उसका स्वागत करते तो उसको मस्तक पर टीका देते हैं, श्रृंगार करते हैं ना। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। तो मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। आत्मा को देख करके दूसरे को बाबा की भी याद आती है ना, आत्मा की भी याद आती है तो बाबा की याद। तो सदा बाबा कहते चमकती मणि बनेंगे तो बाबा का भी श्रृंगार होता है, बाबा का भी नाम होता है, बाबा की भी याद आती है, तो औरों को भी रोशनी मिलती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। तो यह लक्ष्य सदा रहता है कि खुद मैं आत्मिक स्मृति में रहते औरों को भी क्या करूं? आत्मा की और परमात्मा की याद दिला।
सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है ना। हमारे अंदर शुभ भावना है तो दूसरे की भावना भी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। अगला है सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। जैसा बाबा ने कहा और हमने किया, तो बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य। जो भी करते हैं उसी समय करते हैं। हम कहते हैं इतने समय के बाद करेंगे, तो कई बार भूल जाते हैं, है ना, और भूलने से फिर हमारा पुण्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना कि भगवान से या देवताओं से जब उनके साक्षात्कार होता है तो उनसे वरदान मांगने को कहते हैं, वो वरदान मांगने के लिए कहते हैं और तुरंत के तुरंत क्या बोलते हैं, तथास्तु, या 1 महीने के बाद तथास्तु, या 1 हफ्ते बाद, हाँ ऐसे कहते हैं, उसी समय तथास्तु। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा और हमने भी क्या कहा, जी बाबा तथास्तु, यहाँ अभी से करेंगे, इतने समय के बाद करेंगे। हम पुण्य कोई भी कार्य करने के लिए क्या करते हैं, कई बार पुरुषार्थ करने के लिए क्या कहते हैं, कल से करेंगे, न कल आता न पुरुषार्थ। तो जैसे बाबा करता अभी के अभी हमको देता है, तो ऐसे हम भी पुरुषार्थ में अभी के अभी करें। तो बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है, तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे ना। जैसे जैसे बाबा समान पुरुषार्थ करेंगे तो बाप समान बनने की अनुभूति भी होगी, अरे वाह हमने तो बाबा के जैसा कर दिया। तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में भी क्या होगी, बाप समान स्थिति हो जाएगी, तो औरों को भी कराते रहेंगे। तो इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। तुरंत दान महापुण्य, बाबा ने कहा और हमने किया। हमने बाबा से कहा, बाबा ने किया। हम क्या कहते हैं, बाबा अब भी करो मेरा कार्य। हाँ बैठे हैं, ये मरीज है, अभी ये परेशानी हो रही है, इसको अभी ठीक कर दो। ऑफिस में गए हैं, ऑफिसर बैठा है और अभी मेरा काम करो, ये बैठा है और आज ही हो जाना चाहिए। तो बाबा करता है ना, क्या कहते हैं, हमने बाबा को बाहर योग लगाया, अंदर हमारा कार्य हो गया। तो क्या हम भी ऐसे ही बाबा का कहना मानते हैं? हाँ बाबा ने अभी कहा और हमने अभी किया, या महीने बाद किया, साल भर बाद किया। तो जैसे बाबा तुरंत तुरंत करता, तुरंत ऐसे ही हमको भी करना है। अगला है सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। परिवर्तन तो होना ही है ना, आज होना है तो भी होना है, कल होना है तो भी होना है, तो क्यों ना अभी हो। और जैसा बाबा कह रहे वैसे ही परिवर्तन हो। हम परिवर्तन होते भी हैं तो अपने रीति से कहेंगे होंगी, लेकिन मैं इस रीति ये परिवर्तन करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो बाबा ने कहा सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। अब कहते हमने अपने को बदल दिया तो सबकी दुआएं मिलती हैं ना। और जब हम कहते इतना तो बदलूंगी और इतना नहीं बदलूंगी, तुमको जो करना है कर लो तो मिलेगा। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। उस समय जो अंधेरे में चला वो कहते बड़ी अच्छी ना, बहुत इनका भला हो, इन्होंने हमको रोशनी दिखा। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, अपने को सही रीति परिवर्तन करते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती। परिवर्तन वो हो रहा है लेकिन दुआएं सबकी मिल रही है ना। कई लोग कहते हैं ना, घरों में भी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, ये बदल गए तो।
हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, बाबा के बन गए लेकिन बदले तो फिर कैसे दुआएं मिलेंगी? और बदलना तो है ना, परिवर्तन तो होना है ना, दुनिया का परिवर्तन होना है। और आत्मा परिवर्तित न हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने तो कैसे दुआ मिलेगी? अब बाबा कहते कि यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं तो उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं मैं। कौन हूं? अपने को परिवर्तन करके दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। यह सदा स्मृति में रखो तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। तो दुआएं मिलती हो, दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा, और यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। और यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। अगर एक भी परिवर्तन हो जाता है, उसको देख करके अनेक परिवर्तन हो जाते हैं, तो फिर दुआएं मिलती है ना कि देखो ये बदला तो सब बदल गए, सारी परिस्थितियां ही बदल गई। तो वो आत्मा को कितनी दुआएं मिलेंगी? तब बाबा कहते हैं यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है कि मैं सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा, और यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। मुझे अपने को परिवर्तन करना है। आए किस लिए? परिवर्तन होना। मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, मनुष्य परिवर्तन हो रहे हैं, जानवर, पशु, पक्षी, प्रकृति सब परिवर्तन हो रहे हैं, और हम हो गए कि वैसे के वैसे ही हैं? क्या कहेंगे? ये तो हमारे घर वाले बताएंगे, जो हमारे साथ में रहते हैं वो बताएंगे, है ना। वो क्या कहते हैं? सब बदल गए, इनका खान पान बदल गया, कपड़े बदल गए, चलना बदल गया, लेकिन आदत वही की वही रही। फिर परिवर्तन कहाँ हुआ, है ना। तो आदतें भी परिवर्तन हो जाए ना, तब कहेंगे हाँ परिवर्तन, तब उनकी दुआएं मिलेंगी। और आपकी आदतें परिवर्तन हो गई तो अपने आप वो भी ज्ञान में आ जाएंगे, अपने आप सब परिवर्तन हो जाएंगे। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। ये कुर्सियां ना पीछे दे दो। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया तो बाप दादा खुश होते हैं। इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वह प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। तो बाप दादा को और क्या चाहिए? सारे मिलकर प्लान बनाते हैं, उनको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो बाप दादा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। तो ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। नया नया है ना, रोज कई लोग बोलते हैं ना कि रोज वही मुरली सुनते हैं, रोज वही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराना नहीं लगता, फिर भी हर समय क्या लगता है? नया लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? नई नई रीति मनाते हैं तो क्या लगता है? नया लगता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि में क्या करो? नया नया प्लान। जैसे बाबा योग के लिए भी कहते हैं ना, बाबा ने कल भी बोला ना, योग को भी नई नई रीति रमणीक रीति से करो। तो कहा बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। कई लोग क्या कहते, बाबा कई बार बोलते, कई प्रकार की बुद्धि बोलता है ना बाबा, विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, कहीं के लिए कहता है जामुड़ी बुद्धि। तो जामुड़ी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कई लोग योग माना क्या समझते हैं? विचारों को शून्य कर देना। नहीं, योग माना एक नया विचार लाना, है ना, व्यर्थ के विचारों को खत्म करना और एक अच्छा श्रेष्ठ विचार लाना। और जो विचार आते ही सब उस विचार को करने लग जाए, तब कहेंगे वो श्रेष्ठ विचार है। तो बुद्धि में नया विचार लाना, परिवर्तन लाना, यह भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप लोगों मीटिंग्स
दुनिया की मीटिंग भी होती है तो बाबा के घर में भी मीटिंग होती है ना। पहले से मीटिंग होती थी तो मैं कहती दीदी सब जगह ले जाओ, मुझे मीटिंग में मत ले जाओ। बोलती थी क्यों? मैं घिस घिस के एक ही पॉइंट को पूरा दिन चलाते हैं ना। वो सुबह 9 बजे से मीटिंग होती थी, दिन के 2 बजे तक पूरी, और एक ही मीटिंग होती थी, एक ही बात को रिपीट करते थे। मैंने कहा जब फाइनल हो गया तो उसको सबको बता दें ना, समय क्यों वेस्ट करना है। तो ऐसे बाबा भी कहते कि 4 घंटे जो डिस्कस करते हो ना, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर सही विचार है तो उसको सब क्या कहेंगे? हाँ जी कहेंगे, है ना। नया विचार होगा तो कोई ना जी नहीं करेगा। तो एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। एक एक विचार देगा, दूसरा दूसरा देगा, तीसरा देगा, फिर बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो ये भी खेल है, क्योंकि सारा दिन क्या करेंगे, तो मीटिंग करते मिलना भी हो जाता। उसके बाद जो पिकनिक होती थी उसमें अच्छा लगता था, लेकिन मीटिंग में बोरियत होती थी। तो भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, तो यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। नहीं, कोई प्लानिंग बनाते हैं और प्रोग्राम लेट हो जाता है तो दुनिया में देखो रोज नई नई चीजें निकल रही हैं, लेट हो रहा तो माना कुछ और नया अच्छा होना होगा। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलहना नहीं देंगे, है ना। कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ना, बैठे नहीं। अच्छा, आज का वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव, कि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही प्रालब्ध होगा। तो बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, और कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। जो सतयुग में मिलेगा उससे पहले यहाँ मिलेगा। बाबा ने कहा ना, तुमने कहा और बाबा ने किया, तो ये क्या है? प्रारब्ध है ना। तो संगम युग प्रारब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाबा के गुण वही बच्चों के, और जो बाबा की स्टेज वही बच्चों की। तो यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। बाबा कहते जब एक रस मूड होगा तभी तो प्राप्ति होगी ना। तब बाबा कहते एक रस बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, तो कौन से सितारे? सफलता के सितारे। सफलता के सितारे। बाबा कहते कि हम बाबा के बच्चे, पुण्य आत्मा बच्चे।